Namaste, Salam. Welcome to Baaton Baaton mein with Sapna Vyas. Get ready to meet Shahab Ali. He has recently stolen our hearts in Family Man. We've also seen him in musicals, doing theatre, and we are going to know more about him. So, let's get to it. Shahab, welcome to Baaton Baaton mein with Sapna Vyas. Thank you so much. Thank you so much for accepting and being my guest today. So it's so lovely because मैंने आपको देखा है ऑन स्क्रीन, आपसे बात की तो पता चला कि आप बढ़िया इंसान है और अब जब इन पर्सन बातें करने वाली हो तो आई एम श्योर बहुत मज़ा आने वाला है. How was the time after Family Man happened to you? It's been great. I think जो recognition मिला है शो से वो बहुत कमाल का है. लोग पहचानते हैं, लोग प्यार करते हैं. साजिद को जितना प्यार मिला उतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट. लगा था कि ठीक है, अच्छा शो है, सीजन 1 हिट था, लगा था सीजन 2 भी अच्छा होगा, बट उससे पहले सीजन 2 किसी भी शो का सक्सेसफुल नहीं रहा. तो इन अ वे पहला ऐसा शो था जो सीजन 2 भी इतना हिट रहा और साजिद को इतना प्यार मिला, मतलब वो बहुत कमाल की चीज़ है. और यस, कॉल्स आए, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, स्केचेस बनाए, बहुत कुछ हुआ. तो इट्स बिन ग्रेट. Who was your closest friend or colleague on the sets? On the sets? Sharib Hashmi. अच्छा, Sharib has been our guest earlier. अच्छा. So your friend was here. So शारिब के साथ बहुत कमाल का रिश्ता है. मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत लोगों से मिला हूँ इंडस्ट्री में, लेकिन शारिब एक ऐसा इंसान है, मनोज बाजपेयी सर अक्सर उसके बारे में ये बात कहते हैं कि ये अल्लाह का बंदा है. मतलब वो दिल से इतना प्यारा इंसान है कि मैं उसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है. जी, उनसे बात की मैंने तो मैं भी सेम, आई हैव द सेम काइंड ऑफ वर्ड्स फॉर हिम कि सो डाउन टू अर्थ एंड आई अंडरस्टैंड कि आपकी उनके साथ क्यों जमी होगी, क्योंकि आप भी उनके जैसे ही हैं. थैंक यू. एनी बैचमेट्स whom you wish should become successful with you? जो आपके With me? Yes. यार मैं तो चाहूँगा कि सारे बैचमेट्स को सक्सेस मिले और मुझे लगता है कि ये ऐसा ही सोचना चाहिए एज एन आर्टिस्ट. आप चाहते हैं कि आर्ट आगे बढ़े, सभी आर्टिस्ट अच्छा करें जो भी मेहनत करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली एक्टिंग से, एक्टर्स से, आर्टिस्ट से बहुत प्यार है. मुझे लगता है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं आर्टिस्ट, हम सब जानते हैं. तो मुझे लगता है सब लोग डिजर्व करते हैं, मतलब कोई एक नहीं. पर हाँ, कुछ दोस्त हैं जिनके लिए मैं दिल से चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें. जैसे उनमें से एक है गंधर्व देवान. वो इज़ डूइंग रियली वेल, मतलब इज़ डन सम प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी and hopefully he'll do really well in future. Yeah. What sort of movies or roles you had done during your NSD days? Okay, that is very interesting. So Family Man से पहले मैंने कभी कोई नेगेटिव रोल नहीं किया था लाइफ में. So I was always that chocolate boy, एकदम typical hero roles. So during NSD most of the roles were very positive light में, और हीरो था, कभी विलन तो नहीं था. उसके बाद भी आफ्टर ग्रेजुएटिंग ऑल्सो इन 2015 आई गॉट जंगूरा. एक शो है, अगर आपने उसके बारे में सुना है. yes. जी, तो जंगूरा में मैं मेन लीड करता था. तो दैट वाज आल्सो अ वेरी टिपिकल हीरो रोल. So after that I was doing Salim in Mughal-e-Azam. That was also hero. So first time Family Man में जब ऑफर हुआ मुझे कि रोल टेररिस्ट का है, so I was like मैं नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कैसे करूंगा. हाँ, नहीं, मुझे लगा कि मैं कैसे करूंगा ये, मुझे नहीं मालूम कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं. But Rajan D had faith. They said कि नहीं, you'll do really well. Right. And the intensity you have as an actor, we will use that. And actually when we started, so in the beginning they were like कि Shahab, don't smile. Don't smile because the moment you smile कैरेक्टर जाता है. तो वी डिसाइडेड कि यार कैरेक्टर को हम कुछ ऐसा ही रखेंगे कि एक बहुत ही स्टॉइक फेस रहेगा उसका, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेगा. सो या दैट इज एक्चुअली लाइक माय फर्स्ट प्रॉपर विलन रोल. इससे पहले कभी भी इस तरह का रोल किया ही नहीं था. एंड आई वाज रियली गुड एट कॉमेडी ऑल्सो ड्यूरिंग माई ड्रामा डेज. अच्छा. सो जो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कम हो गया, मतलब मैं गंभीर हो गया हूँ लाइफ में. क्योंकि आप में जो ऑनेस्टी झलकती है आपकी आंखों से, आपकी एक चाइल्ड लाइक जो स्माइल है, अगर ऐसा टेररिस्ट आ जाए और बोले कि कंट्री भी दे दो तो कोई एक बंदा एक बार सोचे कि दे दूं क्या. इसीलिए मैंने स्माइल नहीं किया. आप देखो 2 सीजन 19 एपिसोड्स, आई नेवर स्माइल्ड. हाँ. यू आर डूइंग म्यूजिकल्स, Yes. सो टेल मी मोर अबाउट इट. म्यूजिकल्स, या मतलब
ग्रेजुएशन के बाद से ही जो पहला काम मुझे मिला था वो जंगूरा था जी एंड दैट वाज अब वो शो नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली कोविड टाइम्स में वो जगह सरवाइव नहीं कर पाई बट होपफुली वो रीलॉन्च होगा सो आई गॉट जंगूरा दैट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी बिकॉज आई वाज यू नो जस्ट लर्निंग एंड getting the opportunity to play the main lead right in India's first Broadway style musical show. That was a big deal for me. So yeah, I accepted it and it was a great experience. I did for 2.5 years from 2015 to 2018. Then Mughal Azam happened. Now I'm doing another musical show by Neeta Mukesh Ambani. It's called Civilization to Nation. And yesterday was the last show. Yes. And Honorable Prime Minister came to watch the show. wow so how Yeah. was the feeling It was a great experience, great experience. Like, I still remember Prime Minister gave the speech and I was like, okay, that was very cool. And audience के members में Prime Minister का होना, Chief Minister का होना, वो अपने आप में एक बहुत कमाल की feeling as an artist you feel, you know, blessed. yeah it will be very So- memorable for you as well Yeah, definitely. playing the bad guy has it anywhere impacted on your personal life कि I'm the bad guy I don't think so. You- No, I don't think so. So I have my process, like whenever I prepare for a role, I have a process. I get into the character and then once it's done, then I'm out of it. I Right. take some time, but once I'm out of it, then there's no issue. no method acting कि मैं घर पे भी बैड गाई हूँ फिर थोड़ा बहुत मतलब आई थिंक माई प्रोसेस इज वेरी यू नो मिक्स्ड मतलब थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से मतलब करते करते इट्स वेरी प्रैक्टिकल लाइक आई कांट इवन टॉक अबाउट इट बट लाइक वट एवर आई डू आई डू नॉट हैव यू नो अ पर्टिकुलर सोर्स कि यहाँ से मैं दिस इज लाइक आई एम डूइंग माइजनर या कोई स्टैनिस्लेवस्की प्रोसेस या मतलब इस तरह की चीज़ें शायद लोग समझते भी नहीं है लेकिन ऐसा कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है इट्स वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर एनएसडी से 3 साल जो ट्रेनिंग किया उसके अलावा भी काफ़ी थिएटर किया है सो जो भी सीखा है लाइफ में वो सभी चीज़ों को अप्लाई करके एंड फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स आई ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स ऑल्सो एंड आई थिंक ऑल द एक्टर्स डू दैट सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट डूइंग एंड नॉट टॉकिंग अबाउट इट desired directors you wish to work with राजन डी के थे वो हो गया है now like there's so many I think Anurag Kashyap I really like his work so with the director what sort of role you would like to play वो भी थोड़ा दिखा दीजिए मैं अभी फिलहाल ना मैं नेगेटिव नहीं करना चाहता हूँ Okay. दैट्स द रीजन आई हैव टेकन लाइक इट्स बीन अ व्हाइल आई हैव नॉट डन एनीथिंग एंड आई रियली डोंट वांट टू बिकॉज काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे हैं नेगेटिव रोल्स के लिए काफ़ी सारे ऑडिशंस भी आ रहे हैं तो मैं आई एम स्टिल इन दैट प्रोसेस बट आई वांट टू अवॉइड negative characters अच्छा and that is the reason ki I've taken a break and I think I would love to do a romantic role of course हर एक्टर वो करना चाहता है बट वो मिलता है नहीं मिलता है वो किस्मत की बात है आई थिंक मुझे ऐसा लगता है एक रोल के साथ आपके जुड़ने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अलाइन होना ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ों का अलाइनमेंट ज़रूरी है जब तक वो नहीं होता वो वर्कआउट नहीं होता true तो yes and I would love to do a comedy अच्छा वो मेरे दिल से with any particular director because I think I'm a kind of an actor I would like to show ki how versatile I am I would like to try that and different तरह के roles मैं करना चाहूँगा but again talent is nothing without an opportunity so Yes. yeah waiting for an opportunity so any particular director in mind कि मैं इन्हीं के साथ comedy role करना चाहूँगा comedy role मुझे राजन डीके की कॉमेडी बहुत ज़्यादा पसंद है तो आई होप वो कुछ कॉमेडी करेंगे तो मैं दोबारा उनके साथ काम करूँगा right ऐसी उम्मीद है कि बिकॉज उनका जो ह्यूमर है वो बहुत डिफरेंट है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इस तरह का काम बहुत कम होता है हमारे देश में what was your I have arrived now moment नहीं दैट हैज़ नॉट हैपेंड येट अच्छा you are still waiting कि आई स्टिल फील कि आई हैव टू डू अ लॉट एंड अ जर्नी हैज़ जस्ट बिगन एंड there's a long way to go because I feel कि हमारी जो field है वो fortunately unfortunately like you have to hustle every day Yes, you have yes. to look for better opportunities कितना भी आप कर लेते हैं you still feel कि यार मुझे ये और करना है ये बाकी है अभी और so yeah I feel कि my journey has started like I feel like I have reached somewhere but I have to go further
Yes. That's how I feel. Yeah, so वो तो रहता ही है कि और अच्छा करो और आगे बढ़ो, आई वांट टू चेज मोर ड्रीम्स, हसल मोर, बट कोई ऐसा माइलस्टोन आपने फील किया हो कि या दिस इज अ ग्रेट माइलस्टोन? आई थिंक एक माइलस्टोन जो मैंने फील किया है वो है मनोज बाजपेयी सर के साथ काम करना। जी। बिकॉज व्हेन आई वाज लर्निंग एक्टिंग तब हम लोग बात किया करते थे सभी लोग एक्टर्स की फेवरेट एक्टर्स कौन है आपके, टॉप 5 एक्टर्स, टॉप 10 एक्टर्स। तो हम सब लोग जब भी बात करते थे तो उसमें उनमें से एक मनोज बाजपेयी सर हमेशा थे जी। और हम सभी को ज़्यादातर लोगों को वो बेहद पसंद थे। तो मेरे लिए वो ही वाज अ लेजेंड, ही इज़ अ लेजेंड। एंड वो जब अपॉर्चुनिटी आया तो इनिशियली आई कुडंट बिलीव कि मनोज बाजपेयी सर के साथ काम करने वाला, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, उनके ऑपोजिट कास्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो आई थिंक वो एक संतुष्टि है मन में कि खुश हूँ मैं कि इस बात से कि हाँ this happened, like I've done this, so I'm extremely happy about it. How do you see Bollywood and regional cinema wars and comparisons that happen on social media? I don't think there's any war. I feel ki regional cinema is doing really well, especially like I've also started watching Malayalam films and I think they are fantastic. Yes. मतलब जिस तरह का काम हो रहा है मलयालम सिनेमा में और भी दूसरे लैंग्वेजेस में, तो मुझे लगता है दैट इज़ अ गुड थिंग ओनली। एंड इंडिया इज़ डाइवर्स, सो जितना भी रीजनल सिनेमा है वो सब कंट्रीब्यूट करता है एक ही जगह पे। ऐसा नहीं है कि वो अलग है। सो मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि कोई भी फिल्म अच्छा करती है वो इंडिया की फिल्म है। True. सो हमें उसे ऐसे ही देखना चाहिए। और मुझे लगता है लोगों का टेस्ट बदलता है, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, बहुत कुछ होता है, बट एक चीज़ जो कांस्टेंट रहती है वो यही रहती है कि यू स्ट्राइव टू डू बेटर, यू स्ट्राइव टू मेक बेटर फिल्म्स, वो कंटिन्यूस रहता है। सो वो हो ही रहा है। मतलब ट्रेंड्स तो बदलते रहेंगे, लोगों के टेस्ट बदलते रहेंगे विद लाइफस्टाइल, विद डेवलपमेंट, विद सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग ना। तो वो सब चीज़ें अपनी जगह है, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी वॉर। आई फील कि एज इन कंपैरिजंस जो होते रहते हैं ना कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री से बेटर है टाइप्स। आई डोंट बिलीव इन दिस, आई डोंट नो। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं हर तरह की फिल्म देखता हूँ, इंटरनेशनल सिनेमा भी देखता हूँ, रीजनल भी देखता हूँ और अपना हिंदी सिनेमा तो देखता ही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी तरह की फिल्में इम्पॉर्टेंट हैं सब, बिकॉज अल्टीमेटली फिल्म मेकिंग इज एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। डायरेक्टर का एक्सप्रेशन है वो, जो जैसे फील करता है मुझे लगता है हर इंसान को वो राइट है वो एक्सप्रेस करने का। तो वो जगह होनी चाहिए, वो स्पेस हमेशा रहना चाहिए। और वो अगर फिल्म बन रही है ना, मुझे लगता है कि ये अपने आप में सबसे खूबसूरत चीज़ है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप बहस कर सकते हैं कि कौन सी फिल्म अच्छी है बुरी है, बट अल्टीमेटली सब लोग अच्छी ही फिल्म बनाना चाहते हैं। तो या What according to you is the best performance for an actor? बेस्ट परफॉर्मेंस आपके मुताबिक या कि एक एक्टर का बेस्ट परफॉर्मेंस आप किसे मानेंगे? आई थिंक जिसको करने के बाद एक्टर को सेटिस्फैक्शन हो, आपको लगे कि, बट मुझे लगता है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। अलग मतलब फॉर डिफरेंट एक्टर्स बहुत उनका नज़रिया बहुत अलग होता है। जैसे मैं अपने आप को नहीं देख पाता हूँ, एक फैमिली मैन मैंने अपने आप को नहीं देखा है। मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे ऐसे कर सकता था, शायद मैं इसमें कुछ और कर सकता था, ये क्यों नहीं सोचा उस वक्त, ये आइडिया क्यों नहीं आया, या मैं इस तरह से क्यों बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुद को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हूँ, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है खुद को देखना। पर कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है, खुद को देख के लगता है कि वाह। बट आई थिंक आपके क्वेश्चन जो था कि बेस्ट परफॉर्मेंस, आई थिंक वही है जिसमें आप खुश हो, आपको लगता है कि हाँ मैंने ये जिया। राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग जो है ना वो बहुत अलग चीज़ है। कई बार हम मिस्टेक करते हैं जब एक परफॉर्मर को देखते हैं, हमें लगता है कि यार कितनी अच्छी एक्टिंग। आई थिंक एक्टिंग का मतलब है टू लिव इन द मोमेंट, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन एक्टिंग, being in the moment. So मुझे personal, मेरा definition of good acting is this only, कि when I see an actor is able to be in the moment, be in the situation, live that moment, do it truthfully. I think that is the best acting, according to me. जब आप म्यूजिकल्स करते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं, तो उन शोज का तो आई एम श्योर कि रिपीट्स होते हैं, आपको सेम डायलॉग्स, सेम परफॉर्मेंसेस आपको रिपीट करनी पड़ती है, राइट? सो व्हेन यू से दैट सो हैज देयर बीन अ मोमेंट कि
it challenges you, still it challenges you कि you're pushing your limits, same dialogue, same character, same performance, तो आपको feel होता है कि मैं next में इससे भी अच्छा करूँगा या ये change करूँगा? Of course, and I think मतलब I would like to share this thing कि it is extremely difficult to do repeat performances, like you again and again you're performing same lines, same dialogue. We do that in front of camera also, but take different takes में. बट अल्टीमेटली एक टेक जाएगा और वही लोग देखेंगे. बट थिएटर में आई थिंक यही दैट इज द ब्यूटी ऑफ थिएटर. आई थिंक दैट इज द कर्स एंड बून ऑफ थिएटर कि यू हैव टू डू इट अगेन एंड यू हैव टू बी ऑन योर टोज एवरी डे, एवरी टाइम यू परफॉर्म. यू कांट टेक इट, यू कांट बी कंप्लेसेंट, यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड. सो वो एक वही अगेन कर्स एंड बून है वो थिएटर आर्टिस्ट होने का. तो वो एक डिफरेंट चैलेंज है. मुझे लगता है वो चैलेंज ये रहता है कि आप हर बार कैसे उसे ऐसे परफॉर्म करें कि वो पहली बार हो रहा है. हाँ. एक्टिंग में जब आप करते हैं तो मेन चीज वही है कि इट शुड लुक लाइक इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज़ इट्स फ्रेश फॉर द ऑडियंस. यस, ऑडियंस हर बार अलग है, पर आप उसे बार बार करें तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है. आई थिंक उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो सभी एक्टर्स करते हैं. बट इट इज़ वेरी चैलेंजिंग. देयर आर शोज व्हेन आई फील कि नो, आई वाज नॉट देयर, आई वाज नॉट in the moment, and then there are shows I feel like what just happened, like it was so good. So and you then you are thinking कि क्या हुआ आज, ऐसा क्या किया मैंने, but it is not even in your hands. Like you give your best, but then उस moment में जो होगा क्या होगा, no one knows. कर्म कर, फल की चिंता मत कर. Absolutely, ये मेरे प्ले का डायलॉग है जो अभी हम प्ले कर रहे हैं. सिविलाइजेशन टू नेशन, उसमें ये डायलॉग है. सो आई एम प्लेइंग अर्जुन इन दैट. सो वी आर डूइंग अ महाभारत सीन जिसमें अर्जुन और कृष्ण का पूरा संवाद है, जिसमें कृष्ण ने कहा था कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर. सो आपने वहां से कोट किया है. एग्जैक्टली. आई वाज फॉलोइंग यू. अच्छा, आई थॉट यू वॉच्ड द शो, ऐसा लगा मुझे सुन के. So thank you for being honest अब तक. But अभी देखते हैं. You think I was honest? हाँ. Okay, great. Full marks, 100 marks. अभी देखते हैं रैपिड फायर में आप कितने ऑनेस्ट रहते हैं. रैपिड फायर, ओके, आई एम लिटिल स्लो. ओके, ठीक है, I'll try my best. So do you want coffee? Yes, I need a sip. To get prepared. चलिए. A decision that you really regret of losing an opportunity. Yeah, so I was offered a role and I thought I should not do this, and then that film became a blockbuster recently. अच्छा. Yeah. बोलना है नहीं बोलना? नहीं बोलना. अच्छा. नहीं बोलना. हम गैस कर लेंगे. चलिए. आज या. A celebrity crush, Indian. No one. ऐसा कैसा? Genuinely no one. But I genuinely like Tabu a lot. अच्छा. Like, Okay. वो बहुत सीनियर हैं, but मुझे उनका काम बेहद पसंद है, बेहद. A female co-star you would like to go on a date with? Go on a date with? Please अपने ही एज रेंज में बताना प्लीज. मेरी एज रेंज में? हाँ. यार सबकी तो शादियां हो गई हैं यार. चलेगा. हम नहीं भेजेंगे आपको डेट पे. यार मैंने समांथा के साथ I had a great time. I think I would like to go on a date with Samantha. Right. For sure. If you had to choose a different career, what would it be? Different career? Oh. So मतलब काफी कम लोग ये बात जानते हैं, but I was a journalist. अच्छा. For 2 years. Wow. Yeah. So I did a course from Jamia Millia Islamia Delhi, and then I did my internship in Aaj Tak. Then I was working for a newspaper. So yeah, and one day suddenly I felt like this is not something that I want to do for the rest of my life. So I want to do something else. Then I was like, I want to act. And I decided to become an actor. So हाँ, अगर ये नहीं होता तो शायद मैं जर्नलिस्ट होता. राइट. सो आपने सुबह उठ के सोचा कि ये मिरर में देखे कि ये फेस, इसको मैं न्यूज़पेपर के पीछे नहीं छुपाना चाहता हूँ. मैं लिखना नहीं. I always wanted to become an actor, but कुछ ऐसे circumstances थे कि I couldn't pursue. And then I was like, what is closest to acting? हाँ, I will become a news reader. Okay. So course के लिए apply करा, selection हो गया. लेकिन जब काम करना शुरू करा तो लगा नहीं, जब मैं यही करना है तो फिर मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ. So yeah. A co-star you would rate as a perfect 10? Definitely मनोज बाजपेयी. What would you steal from the, maybe say Manoj Vajpayee, what you would steal from them? मनोज सर से तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्टील करने के लिए. आई थिंक जितना भी स्टील कर लो उतना कम है, और उनके पास कुछ कमी नहीं होने वाली है. तो
एक चीज़ जो मुझे उनकी बेहद पसंद है वो है कि वो जो स्विच ऑन स्विच ऑफ टेक्निक है उनका, कि वो अभी बात कर रहे होंगे और अभी टेक में जाके इतना इमोशनल सीन क्रैक कर देंगे वो मुझे लगता है वो एक ग्रेट क्वालिटी है। मतलब वो इतना कर चुके हैं एक्टिंग लाइफ में कि अब वो उनके अंदर ऐसे रच बस गए कि वो उन्हें एफर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे मैं काफ़ी एफर्ट, मुझे एज एन एक्टर बहुत एफर्ट करना पड़ता है अपने टेक से पहले, या मुझे स्टेज पर जाना है तो उससे पहले बहुत प्रिपरेशन करता हूँ मैं, और वो कोई प्रिपरेशन आई एम श्योर वो करते होंगे, उनका बहुत होमवर्क होगा, उनका अपना प्रोसेस होगा, बट सेट पर नज़र नहीं आता। तो वो मैं उनसे सीखना चाहूँगा कि कैसे चिल्ड आउट रहना है और कैसे सीन को नेल करना है। ऋतिक रोशन डांसिंग फॉर श्योर, स्टाइल इन डांसिंग स्पेशली, बिकॉज आई थिंक बहुत लोग डांस करते हैं बट ऋतिक हैज़ अ स्टाइल इन डांसिंग। सो वो स्टाइल जो है वो बीट करता है कि बिकॉज मैंने भी थोड़ा डांसिंग किया है, तो हम लोग पूरे स्टेप्स किया करते थे। आई थिंक ऋतिक हैज़ दैट क्वालिटी कि वो स्टेप पूरा करे ना करे, बट दैट स्टाइल किल्स एवरीथिंग। यस, इट्स अमेजिंग। रणबीर कपूर I think his versatility. I think he's that one actor who can play any role. And I feel that for Ranveer Singh also, कि बहुत versatile हैं दोनों में, बहुत range है as an actor. And जिस तरह से वो different roles को perform करते हैं, वो सीखने वाली चीज़ है. सलमान खान, Style. शाहरुख खान. That laughter. अच्छा, ये आंसर मुझे पता है, पर फिर भी सिंस मैंने लिखा है तो पूछ ही लेती हूँ. Okay. Playing the villain for the rest of your life or playing lead, as in a romantic lead or a comic lead. So I have to choose one? हाँ. Definitely lead. No, please, villain नहीं करना. हाँ, वो तो आंसर मुझे पता था, but still I asked you. So thank you so much, आप, for being honest and for all your rapid fire answers, which you were very true to. So thank you so much for joining me on Baaton Baaton में with Sapna Vyas. Thank you so much, Sapna. It was lovely talking to you. Likewise. Thank you so much. I had a great time talking to Shahab Ali on Baaton Baaton mein with Sapna Vyas. He's honest, he's amazing. He has played a villain, but let me tell you, he has a chocolatey smile and a childlike quality. तो इतना cute villain अगर हो तो बात ही खत्म है. So I'll see you in the next episode of बातों बातों में with Sapna Vyas.